बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेंशन रूल्स तरमीम 2025। स्पेशल फैमिली पेंशन क्लैरिफिकेशन ऑफ फाइनेंस डिवीजन। खसूसी फैमिली पेंशन पेंशन तरमीम 2025 के बाद खसूसी फैमिली पेंशन के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पर फाइनेंस डिवीजन की वजाहत। नोटिफिकेशन को रिव्यू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग नोटिफिकेशन नंबर F93REG6 2024-264 तारीख इस्लामाबाद 3 जनवरी 2025। ऑफिस मेमोरेंडम मौजू रजाकाराना रिटायरमेंट की पेनल्टीज। जेर दस्तखती को हदायत की जाती है कि वो बातरीक मदरजा वाला मौजूआत पर फाइनेंस डिवीजन के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर F93REG6 2024-264 का हवाला दें और ये मतला किया जाता है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट्स ने जरूरी वजाहत के लिए मुतअद्दिद सवालात उठाए हैं। इन सवालात के जवाबात आपकी मालूमात और जरूरी नफाज के लिए मुंसलिक ज़मीमिया 1 और ज़मीमिया 2 पर फराहम किए गए हैं। डिप्टी सेक्रेटरी R3। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ज़मीमिया 2 रिव्यू किया था जो कि रिटायरमेंट पेनल्टीज के हवाले से था। आज हम ज़मीमिया 1 स्पेशल फैमिली पेंशन इसको रिव्यू करते हैं। ज़मीमिया 1 खसूसी फैमिली पेंशन क्यूरी नंबर A1 खसूसी खानदानी पेंशन के शराइत की वजाहत करने की जरूरत है। क्यूरी नंबर 2 खसूसी फैमिली पेंशन के लिए अहलियत का म्यार क्या है। फाइनेंस डिवीजन वजाहत खसूसी फैमिली पेंशन जैसा कि फाइनेंस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम मोरखा 10 सितंबर 2024 में इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ मुसल्लह फौज या सिविल आर्म्ड फोर्सेज के शोहदा के लिए काबिल कबूल है। स्पेशल फैमिली पेंशन जस्ट आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के शोहदा के लिए एडमिसिबल है। क्यूरी नंबर B1 बेवा या डिवोर्स बेटियां पूरे 25 साल या 25 साल के गैर खत्म शुदा हिस्से के लिए ऐसी पेंशन हासिल करने की हकदार बन जाती हैं। क्यूरी नंबर 2 क्या मज़कूरा ऑफिस मेमोरेंडम गैर शादीशुदा या बेवा या तलाक शुदा बेटियों पर भी लागू है जो मुकम्मल तौर पर पेंशनर या वालदैन पर मुनसर हैं। फाइनेंस डिवीजन क्लैरिफिकेशन शरीक हयात या पहले वसूल कुनिंदा की मौत या नाअहली के बाद खसूसी फैमिली पेंशन सिर्फ 25 साल की जमा मुद्दत के लिए काबिल कबूल रहेगी। अहलियत के मेयार के मुताबिक फैमिली के अफराद को खसूसी फैमिली पेंशन का हिस्सा तरजीह और तरीका पेंशन रेगुलेशंस वॉल्यूम 1 आर्म्ड फोर्सेज 2010 में मुकर्रर किया गया है। यानी कि सरकारी मुलाजिम के स्पाउस या फर्स्ट रिसिपिएंट की वफात या डिस्क्वालिफिकेशन के बाद स्पेशल फैमिली पेंशन सिर्फ 25 साल की मजमूई मुद्दत के लिए काबिल कबूल होगी। क्वेरी नंबर C1 आया ये ऑफिस मेमोरेंडम मौजूदा खसूसी फैमिली पेंशनर या वसूल कुनिंदगान पर भी लागू होता है जो दूसरे वसूल कुनिंदगान हैं और 25 साल पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आया कि इनकी पेंशन 10 सितंबर 2024 से बंद की जाएगी या 25 साल इस ऑफिस मेमोरेंडम की तारीख से शुमार किए जाएं। फाइनेंस डिवीजन वजाहत 25 साल की शरह मौजूदा खसूसी फैमिली पेंशनर्स पर लागू नहीं होती है जिनके साथ इन शराइत ज़वाबित के मुताबिक सलूक किया जाएगा जिनके तहत उन्हें असल में स्पेशल फैमिली पेंशन दी गई। ताहम फाइनेंस डिवीजन के ऑफिस मेमोरेंडम के पैरा 1-3 के तहत नजरसानी शुदा शरह मोरखा 10 सितंबर 2024 को 10 सितंबर 2024 से मौजूदा स्पेशल फैमिली पेंशनर्स के लिए काबिल कबूल होगा। यानी कि इस ऑफिस मेमोरेंडम के इजरा की तारीख से 10 सितंबर 2024 से पहले वाले स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। 10 सितंबर 2024 के बाद वाले स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर इन रोल्स का इतलाक होगा। क्वेरी नंबर 2 क्या गैर शादीशुदा या बेवा या डिवोर्स बेटियों की पेंशन जिन्होंने 10 सितंबर 2024 तक 25 साल से ज्यादा की पेंशन हासिल की है यानी मज़कूरा ऑफिस मेमोरेंडम के इजरात से रोक दिया जाएगा या दूसरी सूरत में फाइनेंस डिवीजन वजाहत जैसा के ऊपर बयान किया गया है यानी 10 सितंबर 2024 से पहले वाले स्पेशल फैमिली पेंशनर्स पर इसका इतलाक नहीं होगा। क्वेरी नंबर 3 क्या मुतय्यन मुद्दत यानी 25 साल दूसरे वसूल कुनिंदा के लिए साबका तौर पर गौर किया जाएगा, अगर हाँ तो साबका असर के लिए कितनी मुद्दत पर गौर किया जाएगा। फाइनेंस डिवीजन वजाहत जैसा के ऊपर बयान किया गया है। इट मींस कि फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट रेसिपिएंट डेथ हो जाती है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके बाद जो सेकंड रेसिपिएंट है तो उसके लिए मुद्दत 25 साल है, क्या उस पर भी इसका इतलाक होगा। फाइनेंस डिवीजन वजाहत के इसका इतलाक प्रीवियस फैमिली पेंशनर्स पर नहीं होगा।
क्वेरी नंबर D1, एक रुकन की नाअहली के बाद क्या अगला रुकन भी 25 साल का हकदार है या 25 साल का गैर खत्मशुदा हिस्सा या दूसरी सूरत में। इट मीन्स के फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग स्पाउस की डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद नेक्स्ट फैमिली पेंशन का जो हकदार होता है क्या वो 25 साल तक फैमिली पेंशन का हकदार होगा या फिर 25 साल का जो बाकी हिस्सा होगा उसके लिए फैमिली पेंशन हासिल करेगा या इसकी दूसरी कंडीशन होगी। फाइनेंस डिवीजन वजाहत, अगला अहल मेंबर 25 साल के गैर खत्मशुदा हिस्से का हकदार है। इट मीन्स कि अगला मेंबर 25 साल में से बाकी जितने ईयर्स रह गए हैं उन ईयर्स तक वो फैमिली पेंशन हासिल करता रहेगा। क्वेरी नंबर 2, पेंशन रेगुलेशंस वॉल्यूम 1 2010 के रूल 108 B C D E और F के मुताबिक उम्र की हद का मुशाहिदा किया जाएगा या नहीं। फाइनेंस डिवीजन वजाहत, जी हाँ, यानी कि उसमें एज के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसी तरह इम्प्लीमेंट रहेंगे। क्वेरी नंबर 3, दूसरे ताहया मुनसर पेंशनर या खसूसी फैमिली पेंशन की नाअहली के बाद आया फाइनेंस डिवीजन के UO नंबर F24 REG6 2010 331 मोरखा 22 अप्रैल 2014 के तहत तीसरी जिंदगी तक स्पेशल फैमिली पेंशन की पाबंदी खत्म कर दी गई है या दूसरी सूरत में। फर्स्ट फैमिली पेंशन रिसिपिएंट की डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद सेकंड डिपेंडेंट स्पेशल फैमिली पेंशनर जिसको ताहयात मिलती है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या नेक्स्ट पर्सन स्पेशल फैमिली पेंशन हासिल करने वाले पर पाबंदी खत्म कर दी गई है या इसकी कोई दूसरी कंडीशन है। फाइनेंस डिवीजन वजाहत, कोई तब्दीली नहीं की गई, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से इम्प्लीमेंट हैं वही जारी रहेंगे। क्वेरी नंबर EI, पहले वसूल कुनिंदा की मौत के बाद खसूसी फैमिली पेंशन की शरह को पहले वसूल कुनिंदा की आखिरी पेंशन के 50% तक बढ़ा दिया गया है। क्या पेंशन में इस तरह के इजाफे का हिसाब बुनियादी पेंशन यानी कि नेट फैमिली पेंशन पर बगैर किसी इजाफे के लिया जाएगा या वफात के वक्त हासिल की जाने वाली माहाना पेंशन पर। जो फर्स्ट रिसिपिएंट की डेथ के बाद स्पेशल फैमिली पेंशन जो 50% इंक्रीज हो जाती है क्या वो नेट पेंशन पर होगी जिसमें सालाना इजाफे शामिल नहीं होते या फिर डेथ के वक्त जितनी मंथली पेंशन विड्रॉ की जा रही थी उस पर इसका इतलाक होगा। फाइनेंस डिवीजन वजाहत, सवाल वाज़ेह नहीं है। ऑफिस ऑफ AGPP मसाल के मामलात के साथ इसके लिए अलहदा तफसीली हवाला जमा कराना चाहेगा। इस ज़िम्न में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं की गई। क्वेरी नंबर 2, सवाल ये पैदा होता है कि आखिरी देगी पेंशन से क्या मुराद है। फाइनेंस डिवीजन वजाहत, जैसा कि ऊपर बयान किया गया है यानी कि इस ज़िम्न में प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं की गई, इसके लिए सेपरेट तफसीली रेफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। स्पेशल फैमिली पेंशन के हवाले से डिफरेंट क्यूरीज और फाइनेंस डिवीजन की इन पर वजाहत हमने रिव्यू की।